अस्सलाम वालेकुम। पिछले वीडियो में हमने बात की थी क्वांटम्स नंबर की, तो उसमें से हमने उसकी फर्स्ट टाइप पढ़ी थी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, जिसमें हमें मेन एनर्जी लेवल, उसकी एनर्जी एंड मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का जो है जिक्र किया था। आज हम पढ़ेंगे एज़ीमुथल क्वांटम नंबर। एज़ीमुथल क्वांटम नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं एल के साथ, और ये हमें इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द शेप ऑफ ऑर्बिटल, नंबर ऑफ सबशेल्स एंड द मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबशेल। ये हमें ये चीज़ें बताता है। फार्मूला जो हम यूज़ करते हैं फॉर द नंबर ऑफ एल शेल, सो दैट विल बी दिस वन। हमारे पास शेल्स कौन से होते हैं? एक हमारे पास होता है एस, दूसरा हमारे पास पी, डी एंड एफ। हमारे पास ये सब ऑर्बिटल होते हैं जिसको हम सब शेल्स भी कह सकते हैं। सही है। नंबर ऑफ सब शेल को हम इस वाले फार्मूले से डिटरमिन करते हैं। सही है। एंड देन मैं बताऊंगी कि आपको हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो हम किस फार्मूले से डिटरमिन करेंगे। वो हमारे पास बेसिकली होता है 2 = 2l+1l। सही है। ये हमारे पास एक फार्मूला है जिससे हम जो है इलेक्ट्रॉन जो है डिटरमिन कर सकते हैं किसी भी सब शेल में। चलिए बात करते हैं एम से। तो हमारे पास जो के है, सही है, उसमें हमारे पास एन जो होता है वो हमारे पास इक्वल होता है 1। सही है। तो अगर हम इस वाले फॉर्मूले में पुट करें, दैट विल बी एल इज इक्वल टू 1 - 1, सो दैट विल बी एल इज इक्वल टू 0। अगर एल हमारे पास 0 आता है तो इसका मतलब है कि इसमें हमारे पास एक सबशेल है। सही है। और उसका अगर शेप की बात करूँ तो ये हमारे पास स्फेरिकल शेप में आएगा। ये हमारे पास स्फेरिकल शेप इसकी होती है, स्फेरिकल लाइक गोल। अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो उसके लिए अगर फॉर्मूला है 2 = 2l+1। सही है। 2l मेरे पास यहाँ पे 0 है तो 0 लगा देंगे, +1। सबसे पहले ब्रैकेट की वैल्यू को सॉल्व करने की कोशिश कर देते हैं। तो 2 0 0 +1। सही है। तो हमारे पास आता है 2 1 2। तो इस सेंस में हमारे पास जो आपका एस ऑर्बिटल है, सही है, इसको हम कहते हैं एस ऑर्बिटल। एक ही सब शेल है, उसको हम कहते हैं एस ऑर्बिटल। और एस ऑर्बिटल में हमारे पास मैक्सिमम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। सही है। अब बात करते हैं हम अपने एल शेल की। एल में हमारे पास नंबर ऑफ शेल 2 होता है। सही है। तो हम जो है फाइंड करते हैं नंबर ऑफ सब शेल के, तो हमारे पास होगा L is equal to n-1, so L is equal to 2 - 1, that will give rise the value of 1। तो इसका मतलब है कि L में हमारे पास 2 ऑर्बिटल होंगे। पहले हमारे पास 0 है, एक हमारे पास 1 है। इसका ये मतलब है कि हमारे पास इस केस में 2 ऑर्बिटल होंगे। इसमें हमारे पास 2 ऑर्बिटल्स होंगे। उसमें जो है फर्स्ट वन हमारे पास एस होगा एंड सेकंड हमारे पास उसमें पी ऑर्बिटल आता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करते हैं कि इसमें हमारे पास कितने होंगे। दैट विल बी 2l+1। सही है। तो देखिए अब इसमें हमारे पास 2 की वैल्यू, हमारे पास एल की वैल्यू हमारे पास 1 आती है, दैट विल बी +1। सो इसको सॉल्व करता है, 2 1 2 एंड दिस वन इज +1। सो हमारे पास 2 = 3। तो और इसको मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास आता है 6। तो हमारे पास मैक्सिमम कैपेबिलिटी है कि हमारे पास पी ऑर्बिटल में जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी तरह अगर हम फाइंड आउट करना चाहें फॉर एम शेल, तो एम शेल में हमारे पास n = 3 आता है। सही है। तो अगर इस वाले फार्मूले को दोबारा यूज़ कर ले तो हमारे पास आएगा इसका n-1 3 - 1 ये 2। सो एल की वैल्यू हमारे पास 2 आती है और इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब ये 2 आती है तो हम इसको 0 1 एंड 2, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो है 3 ऑर्बिटल्स होंगे। सही है। इसमें हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। एक हमारे पास एस होगा, सेकंड हमारे पास पी होगा एंड थर्ड वन हमारे पास डी ऑर्बिटल आएगा हमारे पास। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फाइंड करते हैं 2l+1। सो हमारे पास हो गया, इसमें एल की वैल्यू हमारे पास 2 है, सो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे +1 के साथ, सो दैट विल गिव राइज 2 2 4 एंड +1 दैट विल बी 5 एंड ये हमारे पास है 2 5 10। तो मैक्सिमम जो डी ऑर्बिटल है आपका, उसमें हमारे पास मैक्सिमम जो है
10 इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास आ सकते हैं। इसी तरह आप फाइंड आउट कर सकते हैं एफ का, जिसमें हमारे पास मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन जो है आते हैं, सही है। और उसमें एन की वैल्यू हमारे पास, इसमें हमारे पास एल की वैल्यू जो है वो 3 आती है। सो आप ये खुद अपने लिए कर ले ताकि आप लोगों की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो जाए। तो ये था हमारे पास एज अ मीथल क्वांटम नंबर, जो हमारे पास बताता है किसी भी सब शेल की उसकी शेप, एनर्जी और उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को।